अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं तमाशा घर से एलिमिनेट हो चुकी हूँ और आप लोग बहुत पसंद कर रहे थे। कुछ जो हैं लोग वो अपनी नफ़रत भी दिखा रहे थे जो मैंने बाहर आके देखी। ज़ाहिर है अगर आप किसी और के फ़ैन होते हैं तो अगर उसकी किसी से लड़ाई होती है तो आपको बुरा लगता है, बट वी नेवर माइंड, कोई बात नहीं। तो मैं आपको अपनी तमाशा जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताती हूँ। एक क्विक वीडियो मैंने बनाने का सोचा है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि हाउ आई गॉट तमाशा। मुझे तमाशा के लिए कॉल आई तमाशा होने इससे मेरे ख़्याल से कोई 10-15 दिन पहले, और वो 17 मिनट की कॉल थी जिसमें उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि व्हाई यू शुड डू तमाशा, क्योंकि आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो मुझे था कि मैं क्या ही बात करूँगी, क्या करूँगी। एनीवे उस 17 मिनट की कॉल ने मुझे कन्विंस किया, उसके बाद ऑडिशन बना के भेजा, उसके बाद एक फाइनल वीडियो हुई, फाइनल वीडियो कॉल हुई जिसमें उन्होंने मुझे कन्फर्म किया कि आप तमाशा जॉइन करिए। मैंने तमाशा की जॉइन किया, तमाशा मैंने इसलिए जॉइन किया था बिकॉज़ एक तो वही कि इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे ज़्यादा बात नहीं होती, कैरेक्टर्स करवा लो, तो मेरे लिए एक टेस्ट था कि मैं इतने लोगों में कैसे सर्वाइव करती हूँ, बात कैसे करती हूँ इतनी ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे हमेशा ये लगता है कि बहुत सारे इश्यूज़ पे मुझे बात करनी है, लेकिन हमारी वॉइस तभी सुनी जाती है जब हम फेमस होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे फ़ेम बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे प्राइवेसी, अपनी प्राइवेट लाइफ़ बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे पहचानें, टू बी ऑनेस्ट। बट दैट कम्स विद द बैगेज, पार्ट एंड पार्सल होता है आपका फ़ेम इस तरह के शोज़ में आने का या एक्टर बनने का। तो आई लव इट, आई कांट कंप्लेन। तो उसके अलावा जो है ये रीज़न थी कि मैं अपनी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ, जिन इश्यूज़ पे मैं बात करना चाहती हूँ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो वो तभी हो सकता है जब मैं फ़ेमस हूँ। अम, अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी तमाशा से? मेरी एक्सपेक्टेशंस टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी ये नहीं थी कि मैं फाइनल वीक तक जाऊँगी, 8 वीक पूरे करूँगी। मुझे ये था कि यार 2-3 हफ्ते में मैं निकल जाऊँगी, एक अच्छा बूस्ट मिल जाएगा और लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत पहचानेंगे और गुड सीन हो जाएगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं 8 वीक्स सर्वाइव करूँगी। एलिमिनेशन की जो एक्सपेक्टेशंस है वो मुझे थी या नहीं, मुझे हर वीक लगता था कि मैं जा रही हूँ, और आपने देखा भी होगा कि बादशाह सलामा जब पूछते थे कि आप क्या कहना चाहेंगी? तो मैं ये ज़रूर कहती थी मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नर्वस थी। क्योंकि मैं जेनुइनली नहीं होती थी नर्वस, मुझे ये था जब तक दाना-पानी लिखा है रहेंगे, जब निकलना होगा निकल जाएँगे। तो एलिमिनेशन की एक्सपेक्टेशंस तो मुझे हमेशा से थी कि हर वीक मुझे लगता था मैं चली जाऊँगी। इस वीक ये था कि आई वाज़ श्योर, वो इस तरह से कि सुबह से मुझे पैल्पिटेशन शुरू हो गई, मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया, हालाँकि मैं नर्वस नहीं थी फिर भी। तो आपकी बॉडी भी कभी आपकी इंट्यूइशन आपको सिग्नल्स देती है इस तरह के। और एक और मज़े की बात हुई कि मैं काम से कभी मना नहीं करती। आपने सुना होगा सैफ ने कहा था कि ज़ैनब और मलाइका कभी काम के लिए मना नहीं करते। उस दिन मैंने काम भी नहीं किया बिकॉज़ आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, तो मैंने कोई काम घर का नहीं किया। मैंने सैफ से कहा कि मुझे वैक्यूम भी नहीं करना, खाना भी नहीं बनाना बिकॉज़ मुझे पैल्पिटेशन हो रही है। मैंने डॉक्टर भी बुलाए, डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे चेक किया, मेरी हार्ट बीट 100 प्लस की, और उन्होंने कहा आप स्ट्रेस्ड आउट हैं? मैंने कहा नहीं। तो ख़ैर उस दिन मैंने कोई काम नहीं किया, तो बॉडी मेरी मुझे सिग्नल दे रही थी कि आज जाना। और तीसरी चीज़ ये हुई कि हमारे कपड़ों के बैग्स एवरी वीक आते थे पैकिंग के लिए एलिमिनेशन से 1 दिन पहले। तो कभी भी मेरा बैग उन्होंने नहीं भिजवाया, इवन जिस दिन मुझे वोट आउट करके निकाला गया उस दिन भी मैंने बादशाह सलामत से कहा था कि मेरा तो सामान ही पैक नहीं है, उन्होंने कहा आ जाएगा। तो ये वाहिद दिन था जिसमें मेरा सामान, मेरा कपड़ों का बैग आया, तो वो भी मेरे लिए एक सिग्नल था कि शायद मैं जा रही। तो लाइफ आफ्टर तमाशा, तमाशा के बाद तो ज़िंदगी की कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ? तमाशा के बाद ज़िंदगी की इसलिए समझ नहीं आ रही बिकॉज़ माइक लगाने की, कैमरा में रहने की इतनी आदत थी, तो एक रात तो पूरी मुझे लगता है कि मैं सो नहीं पाई। और आज जो है थोड़ा बहुत मैं बेहतर फ़ील कर रही हूँ। बेहतर इस तरह से फ़ील कर रही हूँ कि मेरी नींद भी थोड़ी-सी पूरी हुई और मैं थोड़ी-सी कैमरा कॉन्शियस भी अब नहीं हूँ। हर तरफ मुझे ये डर नहीं होता कि कोई कैमरा मुझे देख रहा है या माइक लगा हुआ। इसके अलावा लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ आपको किओस्क में रहने की इतनी आदत हो जाती है, शोर-शराबे, हल्ले-बुल्ले में। हर वक़्त कोई लड़ रहा है, कोई क्या, तो वो जब मैं अपने घर में आई और मैं घर में अकेली थी, फिर मैं अपने कज़िन्स की तरफ इसलिए चली गई थी कि मुझे ह्यूमन कॉन्टैक्ट चाहिए था कि कोई मुझसे बात करे। तो वो जो लोनलीनेस है वो काटने को दौड़ी थी, क्योंकि अभी कराची में मेरी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली लाहौर और इस्लामाबाद में, तो मैं फ़िनाले के बाद ही जाऊँ। तो ख़ैर ये हुआ, उसके अलावा मैं ओमी से मिली,
मैं मैडी से मिली, मैं काइब भाई से मिली और मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनिया अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो हम सब जो है एक-दूसरे के दुःख दर्द में शरीक हो रहे हैं एलिमिनेट होने के। बट जोक्स अपार्ट आई थिंक आई एम नॉट सैड एट ऑल। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली इतने वीक्स तक एक इतने बड़े चैनल पे रहना 8 वीक्स तक, तो वो इटसेल्फ मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। सो आई एम रियली हैप्पी। लास्ट डे इन तमाशा मुझे लगता है कि बहुत बहुत बुरा था इस तरह से कि ओमी और सैफ की लड़ाई हुई और उस लड़ाई की वजह से पूरा घर जो है वो बहुत ज़्यादा मुल्की डिस्टर्ब हो गया, फिर बादशाह सलामत को आना पड़ा और उसी में हम निकल गए। तो मुझे लगता है कि